अभी आप जिस जगह को हमारे वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पश्चिम अफ्रीका से अलग हुई एक मरुभूमि है। इस मरुभूमि में सिर्फ एकमात्र कुआं है जो यहाँ के आसपास के लोगों की जान बचाने का एकमात्र सहारा है। एकमात्र कुआं होने के कारण इसका पानी पीने के लिए कई लोग आपस में विवाद करते हैं। इस पानी के लिए होने वाले विवाद को रोकने के लिए यहाँ के लोगों ने एक अलग रास्ता निकाला, वो ये कि आप किसी कीमती चीज के बदले इस पानी के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई इंसानों को लेकर, क्योंकि इंसान किसी कीमती चीज के बदले पानी के लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आप जरा सोच कर देखिए, इस जगह अनेक पशु पक्षी भी रहते हैं जिन्हें पानी की प्यास भी जरूर लगती होगी, लेकिन ये किसी कीमती चीज के बदले पानी तो नहीं ले सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे? असलियत में पानी पीने के लिए इन्हें काफी दूर तक यात्रा करनी पड़ती है। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ पानी के लिए नहीं, अपनी जान बचाने के लिए इन्हें ऐसे कई संघर्ष करने पड़ते हैं। आज के इस वीडियो में ऐसे ही कई पशु पक्षियों के जीवन के संघर्ष के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपसे बस सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, अगर आप पशु पक्षियों को पसंद करते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भारत के उत्तर में एक ऐसी प्रजाति की गिलहरी पाई जाती है जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ग्लाइड कर सकती है। ये गिलहरी ज्यादातर पक्षियों के घोंसलों पर आक्रमण करके उनके अंडे खा जाती है और इस प्रकार वो अपना जीवन व्यतीत करती है। इन प्रजाति की गिलहरियों से अपने अंडों को बचाने के लिए पक्षी घोंसलों पर सांप की खाल को रखते हैं, जिसकी वजह से गिलहरी पक्षी के घोंसले को सांप का घोंसला समझकर उससे दूर रहती है। पक्षी का घोंसला तो हम सब ने देखा ही होगा कि आपको पता है घोंसला बनाने के लिए पक्षियों को कितना संघर्ष करना पड़ता है। इस बात को सुनकर आप थोड़ा चौंक जाएंगे और कहेंगे घोंसला तो घास, पेड़ की सूखी डाल और हमारी फेंकी हुई चीजों से तैयार होता है, और ये चीजें तो पक्षी आसानी से इकट्ठा भी कर लेते हैं, और फिर उसके लिए संघर्ष कैसा? आपकी बात पूरी तरह से ठीक नहीं है। दरअसल पक्षी अपना घोंसला घास, सूखे पत्ते, पेड़ की डाल से तैयार कर लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है घोंसला बनाने के लिए उन्हें एक और चीज की जरूरत होती है, वो है वूल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए वूल की जरूरत पड़ती है। इस वूल को इकट्ठा करने के लिए उन्हें कई बार काफी दूर तक उड़ान भरनी पड़ती है। कई बार वूल इकट्ठा करने के लिए ये भेड़ के शरीर पर बैठकर उनके खाल से वूल निकालना शुरू कर देते हैं। इस प्रक्रिया में भेड़ को काफी दर्द सहना पड़ता है, लेकिन इससे पक्षियों का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ चिंता है अपनी और अपने बच्चों के लिए सुरक्षित जगह तैयार करने की। अगर किसी कारण ये वूल इकट्ठा नहीं कर पाते तो ये हमारे आसपास पड़े विभिन्न वस्तुएं जैसे मोटे धागे या वूल को इकट्ठा करने की कोशिश करने लगते हैं। अगर ये भी संभव नहीं हो पाता तो ये प्लास्टिक का इस्तेमाल करके अपना घोंसला तैयार करते हैं, लेकिन वूल का काम ये प्लास्टिक नहीं कर पाता, क्योंकि वूल से घोंसला नरम और मजबूत बनता है। वूल का इस्तेमाल घोंसला बनाने में इसलिए भी किया जाता है क्योंकि वूल बाहर की हवा में मौजूद गंदगी को सोख कर अंदर फ्रेश एयर पहुंचाता है, और साथ ही बारिश के पानी को काफी हद तक सोख लेता है, जिसकी वजह से घोंसला सुरक्षित रहता है। अगर आप अपने आसपास किसी पक्षी को घोंसला बनाते देखें तो आप उसके आसपास वूल के टुकड़े रख दें। अगर आप किसी कारणवश ये नहीं कर पाते हैं तो पक्षी ठीक अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। गाय की पूंछ काफी लंबी होती है, जिससे वो अपनी पीठ पर बैठे मक्खी मच्छर को आसानी से भगा देती है, लेकिन भेड़ की पूंछ लंबाई में छोटी होती है, जिसकी वजह से ये इस सुविधा से वंचित रहती है। यही कारण है कि पक्षी वूल इकट्ठा करने के लिए भेड़ को अपना प्राइम टारगेट बनाती है। दरअसल भेड़ के काफी बाल पुराने हो जाते हैं, और जब कोई पक्षी इन बालों को निकाल देते हैं तो उन्हें बड़ा आराम मिलता है, इसलिए भेड़ थोड़ा दर्द सहकर भी उन्हें अपने वूल निकालने देते हैं। पक्षी अगर कौवा है तो इन केस थोड़ा रिस्की हो जाता है। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो अगर भेड़ के बाल निकालते समय अगर उसके मांस तक पहुंच गया तो वो वूल को छोड़कर उसके मांस को निकालना शुरू कर देगा। इस मामले में कौवे की पहली पसंद भेड़ के बच्चे होते हैं, क्योंकि इनका मांस और हड्डी दोनों ही नरम होते हैं। कौवे को उनकी हड्डी निकालने में भी आसानी होती है। कई बार कौवा भेड़ के बच्चों की आंखों और जीभ पर आक्रमण करके उन्हें घायल कर देते हैं। यहाँ तक कि कौवा किसी शोरूम के बाहर रखे डमी के सिंथेटिक बाल भी चुराने की कोशिश करते हैं। ये सिंथेटिक बाल उनके बच्चों के लिए काफी हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये सिंथेटिक बाल उनके बच्चों के पैर और गले में फंसकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो ये पक्षी कभी भी इंसान के बालों का इस्तेमाल घोंसला बनाने के लिए नहीं करते, क्योंकि ये बाल भी सिंथेटिक बालों की तरह काफी मजबूत होते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि इंसान के बाल जानवरों के बाल की तुलना में काफी मजबूत होते हैं। महिलाओं का एक मुट्ठी बाल 12 टन वजन उठा सकता है। आप जानकर हैरान होंगे कि बंदर इंसानों के बाल का इस्तेमाल अपने दांत साफ करने के लिए करते हैं। अफ्रीका में एक विशेष प्रजाति का बंदर पाया जाता है, जिन्हें हम बबून के नाम से जानते हैं। ये इंसानों के बाल को ज्यादा पसंद नहीं करते। आपको बताना चाहेंगे बबून का बिहेवियर काफी अलग होता है।
अफ्रीका में लोग जब घूमने जाते हैं तो वो बबून को देखकर उन्हें खाना देने लगते हैं, इसलिए इन्हें ये लगता है कि इंसान इन्हें खाना देने के लिए लायबल हैं और ये इंसानों को देखकर उनसे खाना देने की जिद करते हैं। और अगर किसी इंसान ने इन्हें खाना देने से मना किया तो ये उस पर आक्रमण कर देते हैं। ये भी देखा गया है बबून इंसानों को देखकर उनसे खाना मांगने का नाटक कर रहे हैं और दूसरे बबून उस इंसान के बाकी खाने को चोरी करके भाग रहे हैं। बबून ग्रुप में रहने की वजह से ये काफी सुविधा पाते हैं। ये मार्स हैरियर नामक मादा पक्षी इस प्रजाति के पुरुष पक्षियों को बेवकूफ बनाने में माहिर होती है। ये पक्षी शिकार न करके पुरुष पक्षी से खाना चुराकर अपने बच्चों को पालन पोषण करती है। दरअसल ये पक्षी किसी पुरुष हैरियर को शिकार करता हुआ देख उसके पास जाकर रोमांस करने का नाटक करती है, जिसकी वजह से पुरुष हैरियर खुश हो जाता है और अपना खाना उसे दे देता है। खाना मिलते ही वो वहां से उड़कर भाग जाते हैं। कोको नामक इस गोरिल्ला ने अपने रहने की जगह का सिंक तोड़ दिया था और जब उसके केयरटेकर ने कोको से ये जानना चाहा कि सिंक किसने तोड़ा तो उसने अपने पास खड़े बिल्ली पर इल्जाम लगा दिया। अब आप समझ सकते हैं कि इंसानों की तरह जानवरों के पास हर सुविधा नहीं होती, फिर भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके समाधान निकाल ही लेते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।